Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will solve next questions of exercise 2.4. Question number 2 is if an amount of PKR 50,000 PKR means Pakistani amount है is invested in a bank account that offers compound interest कि जो compound interest offer कर रहा है at a rate of 4% और उसका रेट क्या 4% है annually का मतलब सालाना यानी पूरे साल के लिहाज से कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली इट्स मीन क्वार्टर का मतलब क्या होता है 4। तो इन दोनों का मतलब यानी जो बोथ वर्ड्स हैं इनका मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि साल के कितने हिस्से हैं 4 हिस्से हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऐड होगा वो 4 टाइम्स ऐड होगा साल के लिहाज से यानी 4 टाइम जो इंटरेस्ट है वो ऐड किया जाएगा कि एवरी 3 मंथ्स के बाद जो है वो इंटरेस्ट ऐड किया जा रहा है यानी साल है उसके 4 पार्ट्स अगर करें तो 3 मंथ्स का एक पार्ट बन रहा है यहाँ पे। तो हर 3 मंथ्स के बाद जो है इंटरेस्ट वो ऐड किया जाएगा। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू PKR 70,000। अब कह रहे हैं कि कितना टाइम लेगा यानी कितने साल लगेंगे कि जो 50,000 अमाउंट है वो 70,000 हो जाए। अब यहाँ पे हिंट दे रहे हैं A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस RON होल पावर NT। ये टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर A इज़ फ्यूचर वैल्यू, ए जो है वो फ्यूचर की वैल्यू होगी यानी जितनी ये अमाउंट उन्होंने बोला कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए ये फ्यूचर वैल्यू है। P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है असर रकम होती है, जो असर रकम हमारे पास कितनी गिवन है 50,000। R इज़ द एनुअल इंटरेस्ट रेट कि एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना पे किया जा रहा है 4%। N इज़ द नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड पर ईयर कि एक साल में इंटरेस्ट कितनी दफ़ा कंपाउंड किया जा रहा है, कितनी दफ़ा ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 4 टाइम ऐड किया जा रहा है। एंड T इज़ द टाइम इन ईयर्स और टी रिप्रेजेंट कर रहा है जो टाइम है इन ईयर्स यानी साल के लिहाज से कितने साल ये टाइम रिक्वायर्ड है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन राइट करेंगे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन डाटा है वो राइट करेंगे यानी गिवन क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो ए है यानी ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट, जैसा कि हिंट में गिवन था फाइनल अमाउंट या फ्यूचर अमाउंट। और यहाँ पे हम राइट करेंगे विद इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट यहाँ पे हम मुनाफे का बोलेंगे कि कितना मुनाफा मिल रहा है और ये रुपीज़ कितने हैं 70,000। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट विच इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000। नेक्स्ट है R और ये हमारे पास जो एनुअल इंटरेस्ट रेट था वो है विच इज़ इक्वल टू 4%। अब ये परसेंटेज को हम ख़त्म करें अगर तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी परसेंटेज का साइन मूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 ऐड कर देते हैं। अब 4 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.04। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं यानी ये 0 और ये 4 एक लेकिन जो नेक्स्ट डिजिट है कम है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे ये 0 की जगह और 1 की जगह क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये आंसर आ रहा है 0.04। नेक्स्ट हमारे पास जो n है वो राइट करेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर यानी एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन था वो क्या था क्वार्टरली कंपाउंडेड। अब क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट, जैसे आप देखते हैं मैचेस भी देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल, तो ये क्वार्टर यानी 4th पार्ट होता है किसी चीज़ का यानी क्वार्टरली कंपाउंडेड विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है वो देखेंगे।
आप लिख सकते हैं टू फाइंड या फिर आस्क के पूछा क्या किया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टू फाइंड। क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड था, हमने बताना था कि कितने साल लगेंगे जो 50,000 अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी 70,000 में। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है टाइम को, यानी टी, टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे फार्मूला इसके लिए जो गिवन है। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R ओवर N होल पावर N T। अब इसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, गिवन में राइट कर दिए। अब वन बाय वन क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, टी। तो ये जो टी है ये यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंट ये फॉर्म इसकी ख़त्म करने के लिए टी को हम यहाँ पे वैसे सिंपली राइट करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे लॉग लेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग इसलिए ले रहे हैं, ये एक्सपोनेंट में है तो हमने टी को फाइंड करना है, इसलिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉग। लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये होल का लॉग वन टाइम एज इट इज़ राइट करेंगे, पी 1 प्लस आर ओवर एन होल पावर एन एंड टी। अब ये कंप्लीट लॉग ले रहे हैं इसका। अब ये वन बाय वन इनका लॉग सेपरेट करके राइट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा लॉग पी। अब पी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को जब ख़त्म करते थे तो हम राइट करते थे प्लस। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में ये आ जाएगी स्टार्ट में एन टी लॉग 1 प्लस आर ओवर एन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हम लॉग या टी फाइंड आउट करने के लिए जितनी ये एक्स्ट्रा टर्म्स हैं हम ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये लॉग है एज इट इज़ है, यहाँ पे लॉग ए। नेक्स्ट राइट करेंगे लॉग ऑफ ए। अब ये यहाँ पे लॉग क्या हो रहा है, इसका साइन प्लस है तो इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। लॉग पी इज इक्वल टू एन टी लॉग 1 प्लस आर ओवर एन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हमने जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, टी को, यानी ये टी वाली टर्म जो है ये फाइंड आउट करनी है हमने ये। तो हम जस्ट राइट साइड पे इसको जोड़ेंगे, बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ए माइनस लॉग पी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये पूरी टर्म भी क्या हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी यहाँ पे आगे हो जाएगी डिवाइड। लॉग 1 प्लस आर ओवर एन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आके एन के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी आप ये देख लें कि आपने टी को स्किप करके यहाँ पे ये टी को स्किप किया, एन लॉग 1 प्लस आर ओवर एन को एज इट इज़ यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू टी। अब ये टी का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, इसको हम राइट करेंगे लॉग ए माइनस लॉग पी डिवाइडेड बाय एन लॉग 1 प्लस आर ओवर एन। अब फाइंड हमने क्या करना था, टी। और जैसा कि हमने देखा कि ये वैल्यूज़ सारी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आउट कर ली थी। अब ये वैल्यूज़ वन बाय वन हम इस फार्मूला में पुट करना स्टार्ट करेंगे। ये टी एज इट इज़ आएगा, आप यहाँ पे राइट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। टी एज इट इज़ लॉग ऑफ ए। अब लॉग एज इट इज़ राइट करेंगे और ए की जो वैल्यू है वो राइट कर देंगे। अब ए की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है, 70,000 रुपीज़। उसका यूनिट हमने रुपीज़ राइट नहीं करना ला के साथ, जस्ट जो अमाउंट है वो राइट करेंगे। यहाँ पे राइट कर देंगे 70,000 माइनस लॉग जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो हमारे पास थी 50,000, तो 50,000 यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय एन, जो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट हमारा ऐड हो रहा था पर ईयर वो क्या था, 4। यहाँ पे आएगा लॉग 1 प्लस आर जो इंटरेस्ट रेट था वो राइट करेंगे 0.04
4% था जिसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में, वो राइट करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय एन। एन के वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, तो वो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। लॉग 70,000 फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 4.8450। अब ये 9 इसको राउंड ऑफ करेगा तो ये 51 आएगा। तो यहाँ पे हम लॉग की वैल्यू राइट करते हैं 4.845, 9 ने राउंड ऑफ किया तो ये 1। नेक्स्ट माइनस एज इट इज़ लॉग 50,000 फाइंड आउट करेंगे। लॉग 50,000 तो ये आ रहा है 4.6989। अब ये 7 है, 7 जब इसको राउंड ऑफ करेगा तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 से 1 एक इधर आ जाएगा नीचे, यानी ये 89 है तो ये क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करेंगे 4.699 एंड 0, यानी 89 किस में कन्वर्ट हो गया 90 में, ये एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बुक से भी वो लॉग टेबल जो है वो यूज़ करना सीखा था कि लॉग किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आप चाहे तो आप बुक को भी यूज़ करते हुए वहाँ से भी लॉग टेबल से ये लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके आपको सिखा दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 4 लॉग एज इट इज़, ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 आ रहा है प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 4, 0.04 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 0.01, ये यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा 0.01। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4.8451 माइनस 4.6990 विच इज़ इक्वल टू 0.1461, तो ये यहाँ पे राइट कर देंगे 0.1461 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर रहे हैं 4 से, लॉग एज इट इज़ आएगा, और ये अमाउंट क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी 1 प्लस 0.01 एंड दिस इज इक्वल टू 1.01। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.1461 एज इट इज़, यानी ये वैल्यू एज इट इज़ राइट करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। अब लॉग फाइंड आउट करेंगे 1.01 का, log 1.01 which is equal to 4.32137 and multiplied by 10 raised to power minus 3। अब ये 1 से स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी ये 0.004321 में आएगा। ये हमारे पास किस में आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, लेकिन हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में ही इसको राइट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.00431। अभी 4 डिजिट हो गए हैं हमारे पास, जो स्पेसिफिक नंबर ये हमने राइट कर दिया, तो ये एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें कि ये 10 raised to power -3 था। अब चेक करते हैं कि हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। अब अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगेन राइट करें तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के बाद नंबर आना चाहिए, तो जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे वो 4 आ रही है, ये तो 0 पॉइंट जब यहाँ पे मूव करेगा तो कितने डिजिट मूव कर रहा है 1 2 3, इट्स मीन क्या नंबर हमारे पास आएगा 4.321 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -3, तो इट्स मीन हमने बिल्कुल ये राइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.1461 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.00431 एंड विच इज़ इक्वल टू 0.017। अब ये 8 है तो 8 क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ कर देगा तो ये आ जाएगा 3, यानी पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट राइट किए हैं। 8 ने राउंड ऑफ किया था तो ये 3 आया वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो वैल्यूज़ है आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड, 0.1461 डिवाइडेड बाय 0.0173 एंड दिस इज इक्वल टू 8.445। यहाँ पे राइट करेंगे 8.445
5। अब ये हमारे पास ये आ गया टाइम। अगर देखा जाए जो हमारे पास टाइम आता है यानी कि जो ईयर्स में हो वैसे हो, अब इस तरह तो टाइम होता नहीं कि 8.44 समथिंग हो, तो हम इसको राउंड ऑफ करके राइट करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.4। तो यहाँ पे राइट करेंगे टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, ये साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल यानी तकरीबन 8.4 ईयर्स के। लास्ट पे हम राइट करेंगे द अमाउंट ग्रो टू PKR 70,000 आफ्टर 8.4 ईयर्स। ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द वैल्यू PKR V के PKR वैल्यू है V है, कोई लेट की हुई है ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स, के इन्वेस्ट किए गए आफ्टर T ईयर्स यानी टाइम भी लेट है। इन गिवन द फार्मूला V इज इक्वल टू A e⁻⁴ 0.03 T, ये टाइम है, T को रिप्रेजेंट करें। वेयर PKR A इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं कि कितनी अमाउंट हम ना कर रहे हैं, स्टार्टिंग अमाउंट है जो नंबर 1 पार्ट है इसका, यानी ये गिवन डाटा था, इसमें हमने करना क्या है, हाउ मच विल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ PKR 4,000 बी वर्थ आफ्टर 3 ईयर, कि 3 साल के बाद जो PKR 4,000 है वो कितनी हो चुकी होगी, यानी उसकी टोटल कीमत कितनी हो गई होगी। पार्ट 2 में फाइंड आउट करना है टू द नियरेस्ट ईयर, कि जो करीबी साल होगा, हाउ लॉन्ग विल यू नीड टू कीप, क्या आपको कितना टाइम जो है वो रकम को यानी कीप एन इन्वेस्टमेंट रकम को रखना पड़ेगा, फॉर इट टू डबल इन वैल्यू, कि वो वैल्यू में जो है डबल हो जाए, यानी अगर 4,000 है तो वो 8,000 हो जाए। तो हम इसको कितनी देर जो है ये रखेंगे, यानी कितने टाइम के लिए, कि कितने सालों के लिए जो करीबी साल है आप एस्टिमेट ये लगाएं या फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन 2 की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा राइट करेंगे, जो गिवन क्या है, A इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट which is equal to PKR 4,000 time T, and this is equal to टाइम इन ईयर्स, के टाइम हमने ईयर्स में फाइंड आउट करना है। अब ये साथ बता भी रहे हैं, ये नहीं है कि मिनट्स हैं, सेकेंड्स हैं या डेज हैं, ईयर्स में टाइम है, विच इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स। यहाँ पार्ट 1 में जो हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड जो करेंगे वो हमारे पास आएगी V वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी आएगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट राइट करेंगे इसका जो फार्मूला गिवन है हमारे पास, V की वैल्यू जो गिवन है, यहाँ पे इसी तरह हम ये राइट कर लेते हैं, V इज इक्वल टू A e⁻⁴ 0.03 एंड T। ये जो फार्मूला गिवन है इसको हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे ये T है, इसको यहाँ पे हमने ख़त्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे लॉग लेंगे। अब लॉग कौन सा लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है E, तो हमने बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ V इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों वैल्यूज, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये यहाँ पे राइट कर देंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ e⁻⁴ 0.03 T, ये एक्सपोनेंट है, ये एज इट इज़ अभी राइट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये एज इट इज़ राइट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस, अब ये एक्सपोनेंट है तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा 0.03 T नेचुरल लॉग ऑफ
ई। अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग ई आ रहा है, तो हमने प्रीवियस जो कुछ कंसेप्ट रीड किए थे वहाँ पे हमने रीड किया था नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू होता है 1 के। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस 0.03 और टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसको हम सेपरेट कर देंगे क्योंकि टी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वो पुट करनी है। तो ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ए और टी की, तो राइट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है 4000। हम यूनिट नहीं राइट करेंगे, पी की आर नहीं लिखेंगे, जस्ट 4000 राइट कर देंगे, प्लस 0.03 टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 ईयर्स, जस्ट हमने 3 राइट करना है 3, एंड ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज़ अमाउंट आएगी। हम नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे नेचुरल लॉग। अब ये सिंपल लॉग था, ये नेचुरल लॉग है, तो ये लॉग प्रेस करेंगे 4000 एंड दिस इज इक्वल टू 8.2940। अब ये 4 इसको राउंड ऑफ कर देगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8.2941 प्लस 0.03, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, विच इज इक्वल टू 0.09। बोथ वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करके आंसर राइट करेंगे 8.2941 प्लस 0.09 एंड दिस इज इक्वल टू 8.3841। यहाँ पे नेचुरल लॉग जो v है ये एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग v है, ये हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में रीड किया हुआ है कि नेचुरल लॉग जो होता है वो असल में किसके इक्वल होता है, जो लॉग हम सिंपल लेते हैं जब बेस ई हो, यहाँ पे बेस में जो ई आ रहा हो तो उसको हम राइट कर सकते हैं ये नेचुरल लॉग के फॉर्मेट में भी, यानी नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग के फॉर्मेट में राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ v विद बेस ई, यानी नेचुरल लॉग को हमने सिंपल लॉग के फॉर्मेट में राइट किया। नेक्स्ट राइट करेंगे 8.3841। ये इसलिए राइट किया कि हमने ये ख़त्म करना था यहाँ पे लॉग, तो ये क्या जस्ट v को हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस, फिर ये वैल्यू और लास्ट वन ये। बेस हमारे पास क्या थी ई, वो राइट करेंगे ई, तो जो इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू थी वो थी 8.3841, ये एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू वी। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने राइट किया है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया सिंपली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ई की वैल्यू जो है ये कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, तो ये किसकी इक्वल आंसर आ जाएगा वी की इक्वल। अब कैलकुलेटर पे अगर आप देखें ये नेचुरल लॉग जो आ रहा है इसके साथ ये जो पिंक लिखा हुआ है ये हमारे पास ये ई की वैल्यू है। अब इसको जब ये पिंक जो है इसको जब हमने ये वैल्यू चाहिए और रिक्वायर हो ये नंबर, तो हम ये अल्फ़ा प्रेस करेंगे, जैसे शिफ्ट का ये येलो करते हैं, यानी शिफ्ट का कलर क्या येलो, इसी तरह ये येलो वाले नंबर हम जब यूज़ करने हो तो शिफ्ट प्रेस करके फिर वो नंबर प्रेस करते हैं। अब इसी तरह हमें ये ई चाहिए, तो ई क्या पिंक कलर में है, तो इसके साथ क्या प्रेस करेंगे अल्फ़ा, देन ये आ गया रेज टू पावर, उसके लिए ये साइन यूज़ करेंगे, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करता है 8.3841, तो ये वैल्यू आ रही है 4376.9175। तो हम इसको राउंड ऑफ करके राइट करेंगे, वैल्यू यानी अमाउंट है, तो ये आएगी 4300, ये 9 इसको राउंड ऑफ कर देगा 6 को, तो ये 7 आ जाएगी 4377 विच इज़ इक्वल टू वी। और यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं v इज़ इक्वल टू 4377 PKR। PKR में वैल्यू थी हमारी, तो हमने PKR साथ राइट कर दिया।
ये हमारा पार्ट 1 का आंसर था। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या राइट करेंगे, PKR 4000 be worth after 3 years, PKR 4377। ये पार्ट 1 का आंसर जो था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है पार्ट 2 को। अब पार्ट 2 में हमने टाइम फाइंड आउट करना था कि कितने टाइम में हमारे पास जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। जैसा कि ये गिवन है क्वेश्चन में, टू द नियरेस्ट ईयर, यानी कितने सालों के करीब, हाउ लॉन्ग विल यू नीड टू कीप एन इन्वेस्टमेंट फॉर इट टू डबल इन वैल्यू, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू में डबल हो जाए, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, लेट, यानी लेट्स करते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू है 2a के, जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी a थी, हमने डबल करना है यानी 2a हो जाएगी। तो ये हमने राइट कर दिया कि वैल्यू इज इक्वल टू है 2a के। जो फार्मूला गिवन था हमारे पास वो राइट करेंगे, v का, v इज इक्वल टू a e रेज टू पावर 0.03 एंड ये t। अब इसी फार्मूले को यूज़ कर देंगे हम। v की वैल्यू क्या है 2a, तो पुट करेंगे v की वैल्यू को, 2a इज इक्वल टू है a e रेज टू पावर 0.03 एंड ये t। अब ये a बोथ साइड पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी आप चाहें तो डिवाइड में भी ला के कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.03 एंड ये t एज इट इज़। अब नेक्स्ट हमने जो टाइम को फाइंड आउट करना है, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में से हमने ख़त्म करना है, यानी सिंपल ये सीधा सीधा राइट हुआ हो, टर्म की फॉर्म में आ रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जब ई आ रहा हो तो नेचुरल लॉग लेते हैं, सिंपल लॉग नहीं लेते। तो यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज टू पावर 0.03 एन टी। ये एक्सपोनेंट है, ये स्टार्ट पे आ जाएगा 0.03 एंड ये टी, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ई। अब हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था नेचुरल लॉग ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, वो पुट कर देंगे 0.03, ये टी एज इट इज़। नेचुरल लॉग क्या आएगा 1, यानी ये टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नेचुरल लॉग 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 0.03 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी। नेक्स्ट स्टेप में ये हमने जस्ट टी को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। नेचुरल लॉग 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड 0.03 विच इज़ इक्वल टू टी। नेचुरल लॉग 2 फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। नेचुरल लॉग 2 विच इज़ इक्वल टू 0.693। अब ये राउंड ऑफ नहीं होगा तो ये 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 0.03 विच इज़ इक्वल टू टी। अब इसी आंसर को हम डिवाइड कर देंगे 0.03 विच इज़ इक्वल टू 23.10, यानी यहाँ राइट करेंगे 23.10 इज इक्वल टू टी। इसको हम नेक्स्ट इस तरह भी राइट कर सकें, टी इज इक्वल टू 23.10, और अगर इसको राउंड ऑफ करके देखें तो ये आएगा टी इज इक्वल टू 23, यानी ये राउंड ऑफ हो, ये 1 इसको इंक्रीज नहीं करेगा, ये जस्ट 23 आ जाएगा। और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या था, ईयर्स, तो यहाँ पे राइट कर देंगे ईयर्स। तो आंसर में हम जो स्टेटमेंट राइट करेंगे, अब वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन हो तो आप आंसर भी स्टेटमेंट में ही राइट किया करें। यहाँ पे हम राइट करेंगे द अमाउंट, और इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं आपके, अमाउंट या इन्वेस्टमेंट, विल बी डबल आफ्टर 23 ईयर्स। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ अ न्यू कार, कि एक न्यू कार है उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट एट अ रेट ऑफ 20% पर ईयर, कि उसकी डेप्रीशिएट यानी कीमत कम हो रही है, कम होना एट अ रेट ऑफ 20%, 20% के रेट के हिसाब से पर ईयर यानी एक साल में 20% उसकी जो प्राइस है वो कम हो रही है। इफ़ द कार इज़ इनिशियली यानी कि स्टार्ट पे जो उसकी वर्थ है, वर्थ कहते हैं कीमत को, पी किया 25 लाख, 25 लाख अगर उसकी 25 लाख की प्राइस है तो हमने फाइंड नेक्स्ट क्या करना है, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर इट्स वैल्यू टू ड्रॉप बिलो पी के आर 10 लाख। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में जो उसकी वैल्यू 25 लाख से 10 लाख में कम हो जाएगी, यानी इस हद तक कम हो जानी चाहिए, यानी 15 लाख का डिक्रीज़ होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ये सॉरी ये जो कॉमास है ये रोंग लगे हुए हैं, ये 3 डिजिट्स के बाद आने थे, ये यहाँ पे आने थे और यहाँ भी ये सेम इसी तरह आने थे। अब नेक्स्ट हिंट क्या दिया हुआ है, वी टी इज इक्वल टू वी, ये जो ज़ीरो है ये इनिशियल के लिए होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर होल पावर टी, ये टी ये टाइम है, वियर वी एंड टी इज़ द वैल्यू आफ्टर टाइम टी, के टाइम टी ए के बाद यानी इतने टाइम के बाद जो वैल्यू है वो क्या होगी, वी ज़ीरो इज़ द इनिशियल वैल्यू, की इनिशियल वैल्यू वी ज़ीरो, एंड आर इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन रेट, कि एनुअल डेप्रिसिएशन रेट क्या है, यानी किस हिसाब से जो अमाउंट है वो कम हो रही है सालाना, ये आर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन, गिवन में हमारे पास जो आ रहा है वी एंड टी वैल्यू आफ्टर टाइम टी विच इज इक्वल टू पी के आर 10 लाख। नेक्स्ट है वी ज़ीरो यानी कि इनिशियल वैल्यू, विच इज इक्वल टू 25 लाख, यहाँ भी ये पी के आर ही आएगा, पी के आर 25 लाख। नेक्स्ट आर विच इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन रेट विच इज इक्वल टू 20%। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन से, में 20 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 से कैंसिल, तो ये डिवाइड करेंगे आएगा आंसर 0.2। नेक्स्ट हम राइट करेंगे टाइम टी यानी टाइम इन ईयर्स, जो कि हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा यहाँ पे फाइंड में आना था, ये हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट फार्मूला जो गिवन है वो राइट करते हैं, फार्मूला विच इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू वी इज ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर होल पावर टी। अब इसके लिए ये देखें यहाँ पे टाइम क्या हमारे पास अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे लॉग लेंगे बोथ साइड पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि बोथ साइड पे हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग लेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग वी एंड टी विच इज़ इक्वल टू लॉग ये वी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर होल पावर टी एंड ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये अगेन ऐसे ही राइट कर देंगे लॉग ऑफ वी विद टाइम टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी ये इनिशियल मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में चेंज हो गई, ये जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ जाएगा टी एंड लॉग ऑफ 1 माइनस आर। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जस्ट ई को राइट साइड पे रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम इस साइड पे मूव कर देंगे, लॉग ऑफ वी विद टाइम टी ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस लॉग ऑफ वी ये ज़ीरो यानी इनिशियल इज इक्वल टू टी। अब ये टर्म क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये टी के साथ यहाँ पे आके आ जाएगी डिवाइड, लॉग ऑफ 1 माइनस आर। तो नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे
अगेन यानी ये शिफ्ट करके राइट करेंगे तो ये आएगा log ऑफ v विद टाइम t माइनस log ये इनिशियल v इनिशियल डिवाइडेड बाय log 1 माइनस r। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो राइट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज t इज इक्वल टू log v जो हमारे पास ये था ये विद टाइम t, यानी वैल्यू जो है वो जितनी डिक्रीज हो रही है 10 लाख वो राइट कर देंगे, माइनस log जो इनिशियल वैल्यू थी वो राइट करेंगे यानी 25 लाख डिवाइडेड बाय log 1 माइनस और r क्या यानी जो रेट आया था हमारे पास वो था 0.2, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अब हम 1 बाय 1 ये log फाइंड आउट करेंगे। हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे हम log 10 लाख विच इज़ इक्वल टू 6, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 6 साइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या माइनस, माइनस का साइन log 25 lakh and this is equal to 6.3979 divided by ये log as it is। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 6 माइनस ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6.63 ये 6.3979 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 0.3979 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में log फाइंड आउट करेंगे log 0.8 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 0.0, 4 डिजिट लेंगे 1 2 3 4, अब 1 इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा तो ये एज इट इज आएगा 969, ये 4 डिजिट कंप्लीट हो चुके। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, ये हमारा टी एज इट इज़ आ रहा है तो ये वैल्यू एज आएगी। इसको डिवाइड करेंगे 0.3979 डिवाइडेड बाय 0.0969 एंड दिस इज इक्वल टू 4.1062। अब इसको हमने राउंड ऑफ कर देना, यानी अगर हम ये वैल्यू लें इसकी इक्वल 4.1 इसमें से ये ख़त्म करें तो अगर इसको भी राउंड ऑफ करें तो ये आएगा t इज इक्वल टू 4 और टाइम का यूनिट था ईयर्स। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट इसकी क्या राइट करेंगे, आफ्टर आंसर की स्टेटमेंट राइट करेंगे 4 years value of car drop below PKR 10 lakh। और यहाँ तक ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।